हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू सोल्व सेंटेंस कंप्लीशन सेंटेंस स्ट्रक्चर इन आईएलटीएस रीडिंग। ये बहुत ही डिफिकल्ट है एंड मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट के 5.5 रीडिंग में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन सिखाती हूँ विथ ग्रामर रूल्स। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड इसके आगे भी मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एमसीक्यू के भी बताए हुए हैं। आप अभी तक अपना वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर रूल्स के साथ सिखाऊंगी कि कैसे ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो मैं सोल्व करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब बहुत हो गए, अब हमें 5.5 चाहिए ही नहीं। मैं आपको यहाँ पर ईच एंड एवरी लाइन सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिंगल, ये कोई नाउन है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे हमें अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू डिंगल माइग्रेटरी राउट्स आर लाइकली टू, तो यहाँ पर देखिए लाइकली टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन बॉक्स में देखें कौन सी वर्ब है। देखिए ट्रैवल एक नाउन है तो ये नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैवल तो आ ही नहीं सकता। ईट एक वर्ब है तो ये आंसर आ सकता है। देखिए बी वाली फॉर्म भी आ सकती है टू बी, ठीक है। उसके बाद देखिए इग्नोर भी एक वर्ब है तो ये भी आ सकता है एंड फॉलो भी एक वर्ब है, इसीलिए ये भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ग्रामर तो बता दिया, तो आइए देखते हैं बॉडी पैराग्राफ कि वहाँ पर हमें कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो कीवर्ड है डिंगल वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं होता, इसीलिए हमें बहुत ही फास्टली हमें फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे डिंगल मिल गया है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमें मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ए वाली लाइन रीड करते हैं। द बायोलॉजिस्ट हुज डिंगल हैज़ आइडेंटिफाइड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। 5 कैरेक्टरिस्टिक दैट अप्लाई इन वेरिंग डिग्रीज एंड कॉम्बिनेशन टू ऑल माइग्रेशंस। देखिए माइग्रेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में राउट के बारे में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं राउट, ठीक है, यानी कि रूट है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइग्रेशन कैसा है, दे आर प्रोलॉन्ग्ड मोमेंट्स, बहुत ही लंबा रूट है। दैट कैरी एनिमल्स, यानी कि वो जो रूट है और एनिमल्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। और फेमिलियर हैबिटेट्स एंड जो नज़दीकी जो एनिमल्स है उसको भी कैरी कर सकता है। दे टेंड टू बी लिनियर नॉट जिगजैगी। देखिए यहाँ पर दे किसको कह रहा है, माइग्रेशन रूट को, ठीक है। यानी कि जो रूट है वो कैसा है, लिनियर है, यानी कि सीधा है। नॉट जिगजैगी, जिगजैगी का मतलब ये होता है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक है। लेकिन लिनियर का मतलब ये होता है बहुत ही सीधा रास्ता है, क्योंकि ये कैरी भी कर सकता है एनिमल्स को, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 to का स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि जो रास्ता है वो कैसा है, लीनियर है। तो आइए देखते हैं बॉक्सेस में, यहाँ पर देखते हैं। देखिए डिफ़िकल्टी के बारे में तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया है, तो ये तो आ ही नहीं सकता एंड ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एडजेक्टिव आता है, तो ये तो नाउन है तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए ईट के बारे में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। रिपीटेड डेली, नो। इग्नोर, नोप। गवर्नड बाय अवेलेबल वाटर, नोप। यहाँ पर देखिए फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए वर्ब भी आई फर्स्ट फॉर्म एंड स्ट्रेट का मतलब होता है लिनियर। सिनोनिम्स का यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें लिनियर यानी कि सीधा, ठीक है, उसका सिनोनिम्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्ट्रेट, पता है आपको लिसनिंग में बोलते हैं स्ट्रेट अहेड, तो उसे हम सीधा कहते हैं, इसीलिए आंसर ए आएगा जी, ठीक है। पहले में आंसर जी आएगा, आपको इस टाइप से सोल्व करना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं ग्रामर सहित दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू, ठीक है। लाइकली टू इसका मतलब ये होता है कि कुछ होने की संभावना है, ठीक है। एनिमल्स क्या करने की संभावना, एनिमल्स के बारे में बताया है कि एनिमल्स जो है वो आर लाइकली टू, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि टू है, उसके बाद देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, यहाँ पर बी है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, टू बी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें कीवर्ड है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखते हैं टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशंस, ठीक है। एनिमल्स आर लाइकली टू।
आइए कीवर्ड है वो फाइंड आउट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स विथ ग्रामर रूल्स सिखा रही हूँ। तो आइए यहाँ से हम सोल्व करते हैं। दे इन्वॉल्व स्पेशल बिहेवियर्स कंसर्निंग प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो प्रिपेयर था, यहाँ पर नाउन लिखा है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है, देखिए टू प्रिपेयर, तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर देखिए नाउन का यूज़ किया गया प्रिपरेशन, सच एज ओवरफीडिंग एंड अराइवल। दे डिमांड स्पेशल ओलोकेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए बॉक्सेस में हम देखते हैं। देखिए डिफ़िकल्टी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऐसा कहा है जो बिहेवियर्स है कंसर्निंग प्रिपरेशन सच एज ओवरफीडिंग। ओवरफीडिंग का मतलब ये होता है कि कोई एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा खाता है, ईट मोर देन दे फीड, उसे हम ओवरफीड कहते हैं, ठीक है। देखिए ओवरफीडिंग का मतलब यही होता है कि खाना, और यहाँ पर देखिए ईट मोर देन दे नीड फॉर इमीडिएट पर्पजेज। तो ये आंसर आएगा क्योंकि ओवरफीडिंग का सिनोनिम्स है ईट, ठीक है, इसीलिए। और ईट जो है एक वर्ब है, इसलिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये सी आंसर आएगा। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग माइग्रेशंस एनिमल्स आर अनलाइकली टू। अब देखिए कहीं सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 5.5 आते हैं, वही रीज़न है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें बहुत ही डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों में। ये तो लाइकली है लेकिन ये अनलाइकली है। अनलाइकली का मतलब क्या होता है मैं आपको सिखाती हूँ। अनलाइकली यानी कि बहुत ही कम संभावना है, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है। अनलाइकली यानी कि संभावना है ही नहीं, बहुत ही डाउटफुल है, उसे हम अनलाइकली कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप ग्रामर सीखिए, उसके बाद यहाँ पर IELTS की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको सेपरेट से ग्रामर की वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। अनलाइकली टू, ठीक है, यानी कि उल्टा होगा, ठीक है। आइए आपको मैं आसानी से सिखाती हूँ, हम रीड करते हैं आगे। They demand special allocation of energy, and one more, migrating animals maintain an intense attentiveness. Animals maintain an intense attentiveness to the greater mission, ठीक है। वो क्या एनिमल्स है वो मेंटेन कर रहे हैं, क्या मेंटेन कर रहे हैं। देखिए अटेंटिव्स का मतलब ये होता है पेइंग क्लोज अटेंशन, किस पर फोकस कर रहे हैं, अपने जो गोल है, बहुत ही बड़ा गोल है, उस पर फोकस कर रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। फिर यहाँ है विच कीप देम अनडिस्ट्रैक्टेड बाय टेम्पटेशंस, यानी कि उसे अनडिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं बाय टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस का मतलब ये होता है कुछ ललचाने वाली वस्तु, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, कहीं सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम बहुत ही उसे ललचा देती है, टेम्पटेशन करती हैं। IELTS के एग्ज़ाम होते हैं फिर भी इंस्टाग्राम घुमेरते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप का कहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अपने गोल पर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वो अनडिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, यानी कि वो भ्रमित नहीं हो रहे हैं, किसके बावजूद, टेम्पटेशन भी है, अनडिटरेट है, ठीक है, फिर भी वो अनडिटरेट का मतलब ये होता है कभी रुकने न वाला व्यक्ति, ठीक है। बाय चैलेंजेस, चाहे कुछ भी चैलेंजेस आएंगे लेकिन हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम अपने गोल पर अड़ग है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ से कहा गया है एनिमल्स चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, चाहे कुछ भी ललचाने वाली वस्तु आ जाए, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होएंगे, ठीक है, अनडिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे, अपने गोल पर अड़ग रहेंगे, अटल रहेंगे अपने गोल पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बॉक्स में, टू बी डिस्करेज बाय डिफ़िकल्टीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको आसानी से सिखा रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ है वहाँ पर ये लिखा है कि टू बी डिस्करेज बाय डिफ़िकल्टी, तो नहीं, डिस्करेज तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये आंसर नहीं आ सकता क्योंकि डिस्करेज नहीं हो रहा है, अनडिस्ट्रैक्टेड हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होएगा, मैं आपको आसानी से सिखा रही हूँ। यहाँ पर ये लिखा है अनडिस्ट्रैक्टेड, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम तो अटल ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे भी रीड करते हैं कौन सा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इट मोर देन, देखिए ये तो आंसर आ गया है। ट्रैवल का भी आ ही नहीं सकता क्योंकि नाउन है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है डी, द रिपीटेड डेली, नो स्टूडेंट्स, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद है इग्नोर डिस्ट्रिक्शंस, तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही आएगा।
फिर भी आगे देख लेते हैं, बी गवर्न बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नहीं वाटर के बारे में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर हमारा ए आएगा, ये वाला, टू बी डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन हम डिस्करेज्ड होएंगे, ठीक है, नहीं होएंगे, ठीक है, अनलाइकली। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही कम संभावना है कि वो डिस्करेज हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए आंसर ए आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, अनलाइकली का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम संभावना है कि वो डिस्करेज हो जाएंगे, लेकिन पैराग्राफ में ये लिखा है कि कुछ भी हो जाए हम तो अपने जो लक्ष्य है वहाँ पर अटल रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर आएगा यहाँ पर। फटाफट से नीचे वाला देख लेते हैं, आर्कटिक टर्न्स इलुस्ट्रेट माइग्रेटिंग एनिमल्स एबिलिटी टू। तो यहाँ पर देखिए एबिलिटी किसकी, एनिमल्स की एबिलिटी के बारे में हमें शो करना है, तो आइए देखते हैं। An Arctic tern on its 20,000 kilometer flight from extreme South America will take no notice of nice smelly herring। देखिए एक फूड है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हेरिंग है, एक प्रकार का पक्षी है ये। स्मेली हेरिंग ऑफर्ड फ्रॉम अ बर्ड वॉचर्स बोट, ठीक है, विल टेक नो नोटिस ऑफ, ठीक है, ये जो एनिमल्स है वो क्या नोटिस नहीं करेंगे, इसके सामने फूड होगा फिर भी वो नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो आंसर आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी आ गया। देखिए रिपीटेड, तो कोई भी रिपीटेड के बारे में लिखा ही नहीं है, वाटर के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। फिर ये बचा है हमारे पास इग्नोर डिस्ट्रिक्शंस, तो ये आ सकता है। डिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर देखिए फूड है फिर भी वो चलते ही जाएंगे लेकिन स्टॉप नहीं होएंगे क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर देखिए स्मेली हेरिंग एक प्रकार का डिस्ट्रिक्शन है, फूड है, ठीक है, एंड नो नोटिस यानी कि वो इग्नोर करते हैं किसको, ये जो फूड है उसको, जो डिस्ट्रिक्शन है उसको, इसलिए आंसर ई आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो टिप यही थी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एडजेक्टिव आता है, तो इसी तरह से हमने आंसर्स को हमने फाइंड आउट किया। आई होप कि ये वीडियो को अच्छा लगा हो।